वेलकम टू व्यूवर्स। फिर से स्वागत है हमारे दर्शकों का चैनल में। जैसे कि जानते हैं, मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ डॉक्टर से लगातार अपने जनपद की आम जनमानस को रूबरू करा रहे हैं, चाहे वो फिजिशियंस हों या किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट हों। आज हम किसान हॉस्पिटल में हैं। यह जो डॉक्टर्स हैं चिकित्सक, तब उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया। 3 महीने लगातार ये अस्पताल खोले हुए हो गए। जानकारी करते हैं किस किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि आजकल युवाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही है। चश्मा लगाना पड़ता है, मेरी तरह से बहुत जल्दी आंखों में समस्या आ जाती है। तो किस तरह से बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आंखों के स्पेशलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर गालिब हसन है। पहले मैं नेहरू निजी चिकित्सालय टाउन हॉल में रहा 15 ईयर से ज़्यादा, 15 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम किया। अभी मैंने वहाँ से रिजिग्नेशन दे दिया है। अब मैं अपना निजी हॉस्पिटल खोल दिया है किसान हॉस्पिटल के नाम से, जिसमें सारी की सारी उच्चतम क्वालिटी की सब मशीनें, इम्पोर्टेड क्वालिटी की, जैसे कि आपने देखा चश्मे की टेस्टिंग का बहुत अच्छा इंतजाम है। फेको मशीन रखी हुई है यहाँ पे। कटच 3G के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है वो बहुत ही कम दामों से शुरू होकर के मैक्सिमम तक जाता है। और ख़ास बात यह है कि जो मोतियाबिंद का जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ज़्यादातर मरीजों का जो कम उम्र के है उसमें बिना इंजेक्शन के करते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते। बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़िया ऑपरेशन करते हैं फेको विधि से। सभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि से किए जाते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम में पूरी तरीके से। सर, सवाल है आपसे कि आजकल जो युवा चश्मे की बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने लगी है, क्या कारण है चश्मा लगाने का? किस तरह से लोगों को ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए आज के मौसम में? फिर बच्चों को चाहिए कि मोबाइल ज़्यादा ना देखें, जबकि मोबाइल के मुकाबले टीवी देखना ज़्यादा सेफ़ है। टीवी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितना मोबाइल से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों को मेरी एडवाइस ये है कि बच्चे जो हैं 24 घंटे में 1 आध घंटे से ज़्यादा मोबाइल ना देखें अपना, और रेगुलर डॉक्टर के टच में रहे, डॉक्टर से अपना बातचीत करते हैं, डॉक्टर से मिलते रहे। साल भर में एक बार कम से कम बच्चों को क्लिनिक पर आना चाहिए डॉक्टर से मिलने के लिए, जिससे कि हम लोग उनकी आंखों की दृष्टि चेक कर सकें, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जिससे कि चेक कर सकें। डाइट तो अच्छी रहती है। बच्चों को चाहिए कि मॉर्निंग में एक एप्पल सुबह नाश्ते में ज़रूर लें। जो एप्पल है उसके अंदर विटामिन रहते हैं, लाइकोपिन, ल्यूटिन, साल्ट के, और वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है बच्चों के लिए। सर, बुजुर्गों में आजकल जो है समस्या बढ़ रही है मोतियाबिंद की। आंखों में जाला आना, आंखों में चुभन, जलन, बहुत जल्दी धुंधलापन दिखना, चश्मा लगाने के बाद भी कुछ समस्या सामने रहती है। वो किस कारण रहती है? ज़्यादातर मोतियाबिंद के ज़्यादा जो रीजन है, जो यंग जनरेशन है, उसमें यह है कि स्टेरॉइड ग्रुप की दवाई खाते हैं लोग बाग लेके। जो मोहल्ले में आपके आसपास डॉक्टर्स बैठे हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं रहते हो, तो आप लोग इमरजेंसी में जाके उनसे दवाई लेते हैं। वो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादातर स्टेरॉइड ग्रुप की दवाई रहती हैं। जो स्टेरॉइड ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं, उसे खाने से आँखों में मोतिया होता है, ये बात सभी जानते हैं। तो मेरी सबको ये एडवाइस है कि दवाई खाने से पहले सोच लीजिए जो दवाई आप खाने जा रहे हैं उसके अंदर कोई स्टेरॉइड ग्रुप की दवाई तो नहीं है। अगर है तो फिर डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड डॉक्टर से, उनसे आप कंसल्ट करें पहले। तो सर, आप बहुत लोग ऑपरेशन से घबराते हैं, आंखों के ऑपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, डर लगता है लोगों को। तो किस तरह से यहाँ पर सुविधा दी जा रही है उन लोगों के लिए? कितना ईजी रहेगा कि उनको किस तरह की चुभन दुखन नहीं रहेगी? और स्पेशलिस्ट मशीनें आपने दिखाई है भी कि यहाँ पर आपके यहाँ स्पेशलिस्ट जेपनीज मशीनें अवेलेबल है और उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो किस तरह से आप उनको क्या? अभी हम आपको ओटी अपने ऑपरेशन थिएटर की मशीनें भी आपको दिखाएंगे। ओटी में हमारे बहुत सारी मशीनें, यहाँ पर 2 मशीनें रखी है, माइक्रोस्कोप की ओमसिस कंपनी की, और कैटरेज 3G जो फेको सिस्टम है, वो मेड इन स्विट्जरलैंड है। बिना इंजेक्शन, बिना दर्द के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और इम्पोर्टेड लेंस के साथ किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो आइए, कम से कम दामों में कर दे रहे हैं हम लोग। सुबह 10 बजे आएँ, शाम को अपने घर चले जाएँ ऑपरेशन करा के। कोई भर्ती का चक्कर भी नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छी जो है फैसिलिटी है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि डॉक्टर गालिब साहब उन लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं जो लोग डरते हैं, घबराते हैं कहीं ऑपरेशन में बहुत समस्या ना आ जाए, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए। और बहुत कम दामों में डॉक्टर गालिब साहब जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिर से हम जो है एक बार डॉक्टर साहब से कहना चाहेंगे कि अपना एड्रेस बताएं और कस्टमर्स को किस किस तरह की फैसिलिटी मिलने वाली है। उनकी परामर्श फीस जो बहुत महंगी होती है, लोगों को कॉस्टली होती है, गरीब आदमी दिखाने में कतराता है, तो यहाँ किस तरह से फैसिलिटी दी जा रही है सर? अपने जो पेशेंट से सबका बहुत ही प्यार मुझे मिला। सभी धर्मों के पेशेंट मेरे पास आते थे नेहरू नेत्र चिकित्सालय में। नेहरू नेत्र चिकित्सालय टाउन हॉल में मैं 15 साल से ज़्यादा तक आपकी सेवाएं दी हैं। ज़्यादातर लोग मेरे चेहरे को पहचान गए हों जो मुझे देखेंगे। और मुझे एडवाइस देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए तत्पर बैठा हूँ। यहाँ कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 50 रुपये लेते हैं। कोई चीटिंग नहीं किसी तरीके की। दवाइयों पर भी 10% यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। पैसे हैं तो ठीक, नहीं है तो भी आप आ सकते हैं मेरे पास में। और मैं यहाँ सामने बस स्टैंड के पास में किसान हॉस्पिटल खोल दिया है, भारत पेट्रोल पंप के ठीक सामने है। सुबह 10 बजे हॉस्पिटल खुल जाता है, कभी भी आइए आप, और पूरा आपका सम्मान किया जाएगा।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गालिब साहब, जो कि किसान हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने एक मान्य चेहरे हैं, लोगों की बड़ी सेवा की है और आज भी बड़ी सेवा के लिए इनके दिल में बात आई कि यहाँ पर बिल्कुल सेवा की जा रही है। 50 रुपये बिल्कुल फीस है, अगर नहीं भी है वो गरीब आदमी बिल्कुल ना कतराए, अपनी आँखों का सही टाइम पर इलाज कराएँ। मैं अपने व्यूअर से, अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा डॉक्टर गालिब के बारे में क्या उनकी राय है। और एक बार मैं कहना चाहूँगा जनपद जो लोग मुझे देख रहे हैं इनके हॉस्पिटल में आए, एक बार सेवा का मौका दें। फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी सारिक के साथ निसार मलिक, फ्रीडम 100 न्यूज़।